नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी बारगाह में एक सवाल का जवाब लेकर के हाजिर हुए हैं। जो सवाल किया है हमारे एक साजिद भाई जो उत्तर उजाला हल्द्वानी में रहते हैं, एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं कि जो ये मंगनी के प्रोग्राम होते हैं, इस मंगनी के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम चलने लगा, उसका रिवाज है रिंग सेरेमनी, यानी अंगूठी पहनाने का रिवाज। और ये अंगूठी जो पहनाई जाती है लड़का लड़की को और लड़की लड़के को पहनाते हैं। हालांकि अभी सिर्फ निस्बत कायम हुई है, उनके दरमियान में मंगनी हुई है, अभी वो एक दूसरे के लिए गैर महरम ही हैं। वो अलग बात है कि जब शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगा, उनका आपस में एक दूसरे को देखना भी जायज़ होगा, अंगूठी पहनाना भी जायज़ होगा, जोड़े ला कर के देना भी जायज़ होगा, तमाम नफ्ते की नानो नफ्ते की जिम्मेदारी शोहर के ज़िम्मे रहेगी, वो सब किया जाएगा ज़िंदगी तमाम। मगर ये शादी पर जो किया जाता, वो बतला रहे थे कि होता भी इसमें ज़्यादातर ये है कि बिल्कुल इसको ये समझ करके करते हैं जैसे कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई शरई कबाहत ही नहीं है, ऐसे जैसे कि जायज़ समझ रहे हों। अगर वाकई इसको जायज़ समझ करके करते हैं, जबकि एक गैर महरम का दूसरे गैर महरम के साथ में जाना मिलना ये सब हराम है, और उस हराम चीज़ को कोई नाजायज़ काम को, हराम काम को कोई जायज़ समझे तो यहाँ ईमान के भी लाले पड़ जाएंगे, उसका ईमान भी ख़तरे में आ जाएगा। लिहाजा ये इस तरह की हरकतें करना ये शरीयत के ख़िलाफ़ बिल्कुल गलत है, हराम है। बल्कि एक हदीस पाक जो मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा उसके रावी हैं, वो बयान करते हैं कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, सलासतुन हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह, तीन लोग इस तरह के हैं कि उन पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दे दिया, हराम फरमा दिया। एक मुदमिनुल खमर, हमेशा शराब पीने वाला, शराब का आदी, जो शराब छोड़ता नहीं, उससे तौबा नहीं करता, शराब पीने का आदी है, तो ऐसे शराबी पर जन्नत हराम है। दूसरा वलआक, माँ बाप का नाफरमान, उसके ऊपर भी जन्नत भी हराम है। और तीसरा वद्दयूसुल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिही अलखबस, वो दयूस जो अपने घरों में बेहयाइयों को बर्दाश्त करता हो। दयूस का लफ्ज़ हो सकता है कि आपके लिए कुछ गाढ़ा हो रहा हो, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है ये, मगर इसको आप अपनी ज़बान में अगर समझना चाहते हैं तो समझिए, दयूस कहते हैं बगैरत को। आका फरमा रहे जो अपने घरों में बेहयाइयों को बर्दाश्त करे वो दयूस है। वो माँ बाप जो अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को गैर महरमों के सामने खुल्लम खुल्ला मिलवा रहे हैं, और वो भी फंक्शन के रूप में जायज़ समझते हुए, जैसे उसमें कोई कबाहत ही नहीं है, जबकि शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये हराम काम किया जा रहा है। ऐसे सूरत में वो इंसान दयूस कहलाता है। और ये दयूस का लफ्ज़ हर उस इंसान के ऊपर सादिक आएगा जो शोहर होकर के अपनी बीवी को गैर महरमों के सामने बिठाए और फिर दूसरों से वाहवाही लूटने के लिए कहे, भाभी कैसी लग रही हैं, अपनी बहन बेटियों को गैर महरमों के सामने हवाले कर दे, गैर महरमों के सामने पेश कर दे, तो वो इंसान दयूस है। इसी तरीके से वो इंसान भी दयूस है, बगैरत है, जो अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवियों को अब बाजारों में गैर महरमों के सामने भेजे। इसी तरीके से वो कपड़े पहने तो औरियानियत के साथ में पहने, उनके जो लिबास हो वो नंगे इस अंदाज में कि बस जिस्म के कुछ आज़ा छुपे हुए हों। वो सब लोग जो इन बुराइयों को, खबासतों को बर्दाश्त करते हैं, वो सब के सब दयूस हैं, बगैरत हैं। और दयूस के ताल्लुक से एक दूसरे हदीस पाक में आता, आका इरशाद फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत दयूस, के जन्नत में दयूस दाखिल नहीं होगा। इसलिए इन खुराफातों से बचें, ये हराम है, नाजायज़ है। मैं कहूँगा अपने नौजवानों से जो शादियों के प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी शादियां होने वाली हैं, मंगनियों के प्रोग्राम उनके हो रहे हैं, कि खुदारा ये हरकतें ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जन्नत के बजाय जहन्नम के हकदार बनते नजर आओ।
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام برائیوں کا سدباب کریں، برائیوں کو روکیں، اور ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جب معاشرے میں برائیاں یہ روپ اختیار کر رہی ہوں کہ ان برائیوں کو برائی نہ جس سمجھا جا رہا ہو، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ان برائیوں کا مل کر کے مقابلہ کریں اور روکنے کی کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ و مامون فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی اس طرح کی حرکتوں سے محفوظ و مامون فرمائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر منگنیوں کے، شادی بیاہ کے جملہ رسم و رواج کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔